अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है लव बॉम्बिंग का? ये क्यों होती है? लव बॉम्बिंग का मकसद क्या है बेसिकली? अगले बंदे को अपने कंट्रोल में करना। अच्छा, लव बॉम्बिंग जो है ना, कुछ लोगों को ये भी लगता है, ये भी सवाल है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ रिलेशनशिप में यूज की जाती है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में यूज की जाती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लव बॉम्बिंग जो है वो हमारे दोस्त भी हम पे यूज कर सकते हैं, इवन हमारी फैमिली भी यूज कर सकती है। उनके लिए तो ये एक ऐसी चीज होगी कि जैसे कोई मुआवजा हो गया है, जैसे खुदा ने उनकी दुआएं कबूल कर ली है। और गैस लाइटिंग का मकसद है अगले इंसान को उसी के अंदर बुरा फील करवाना। जब रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल उन पर मिल जाएगा ना, तो फिर आप उनसे जिस मर्जी तरह का जो मर्जी करवा सकते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में हो। लड़के जो है वो रिलेशनशिप्स में इसीलिए ये ज्यादा ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि लड़कों का मकसद होता है कंट्रोल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और लाइव सेशन के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पिछले एक सेशन की कड़ी है, नार्सिसिज्म के ऊपर। तो आज हम उसी के नेक्स्ट टॉपिक लव बॉम्बिंग और जो मैनिपुलेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके ऊपर बात करने के लिए मिस सनम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मिस सनम शाह एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस तरह के मामलात के अंदर और ये जो केसेस हैं इनके ऊपर इनकी बहुत ज्यादा ग्रिप है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के सेशन के लिए वक्त निकाला और इस सेशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ ताउन किया। बहुत शुक्रिया मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो जी, मच वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी। लास्ट वीडियो पे हम्म, हमें बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिला था, जिसपे हम्म, हमारा टॉपिक था आइडेंटिफाई करना। हम्म, नार्सिसिस्ट जो पर्सनैलिटी है उसको आइडेंटिफाई करने का जो हमारा टॉपिक था, उस वीडियो पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इवन लोगों ने हमें कहा कि आप प्लीज इस टॉपिक पे जो है वो दोबारा वीडियो बनाए और मजीद इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करें। हम्म, इससे हमें पता चलता है कि लोगों को कितनी जरूरत है इस चीज की अवेयरनेस की, और कितने बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही है। लोग इस चीज का शिकार हैं। हम्म, इसलिए आज हम फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे, और आज के टॉपिक में हम जो है, पहले हमने जो हमारा सेशन था उसमें आइडेंटिफाई किया था नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी यस, को, हम्म, और आज हम अपने सेशन में बात करेंगे लव बॉम्बिंग को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि लव बॉम्बिंग है क्या, हम उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैनिपुलेशन क्या है, गैस लाइटिंग क्या है, इसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने के इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, एंड देन आगे सो ऑन। अच्छा मैम, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि लव बॉम्बिंग एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरह इफेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को? अच्छा, लव बॉम्बिंग जो है ना, कुछ लोगों को ये भी लगता है, ये भी सवाल है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ रिलेशनशिप में यूज की जाती है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में यूज की जाती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लव बॉम्बिंग जो है वो हमारे दोस्त भी हम पे यूज कर सकते हैं, इवन हमारी फैमिली भी यूज कर सकती है लव बॉम्बिंग। अब आ जाते हैं लव बॉम्बिंग है क्या। एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार, और एक्स्ट्रा आपको स्पेशल फील करवाना, जरूरत से ज्यादा और कम वक्त में ही आपको इतना स्पेशल फील करवा देना जैसे आप एक दूसरे को सदियों से जानते हो। अब आजकल रिलेशनशिप्स में क्या होता है, दो लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, और बात करने के मैक्सिमम 2 से 3 दिन बाद ही वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमें लगता है तुम मेरे सोलमेट हो, जैसे मैं पता नहीं तुम्हें कितने ही सालों से जानता हूँ। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि जो लव बॉम्बिंग है वो सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो लड़के ही करते हैं इस टेक्निक का यूज लड़कियों पर। वो उन्हें कहेंगे कि हम जो है लगता है कि तुम्हें बहुत सालों से जानते हैं, उनकी तारीफ करेंगे, एक्स्ट्रा तारीफ करेंगे, जबकि आप उन्हें जानते भी नहीं। स्पेशल हम्म, फील करवाएंगे बहुत ज्यादा, जिससे जो सामने वाले की एनर्जी है ना बेहद बूस्ट हो जाती है। वो अपने आप को कोई चीज समझने लग जाता है। अब इस तरह वो उनको जो इमोशनली है ना वो कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी तारीफें करके, उन्हें बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दे के, उन्हें बेहद स्पॉइल हम्म, करके, लाइक 1 मंथ में ही कोई आपको इतना स्पॉइल कर दिया, आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हो। दो चीजें आपके जहन में आती है, या तो ये सामने वाला वो हो चुका है, या तो फिर आप अपने आप को कोई चीज समझते हो, केयर मिल रहा है। लव बॉम्बिंग में बेसिकली ये होता है,
जरूरत से ज्यादा केयर प्यार, जरूरत से ज्यादा जब आपको स्पेशल फील करवाया जाए। ठीक है। अच्छा मैम, आपने बात की कि ज्यादातर ये लड़के लव बॉम्बिंग का यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? लड़कियां लड़के क्यों ये लड़के ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को? लड़के जो है वो रिलेशनशिप्स में इसीलिए ये ज्यादा ट्रिक यूज करते हैं क्योंकि लड़कों का मकसद होता है कंट्रोल करना हम्म। रिलेशनशिप में। जैसे लास्ट हमने सेशन में बात की थी, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो ना जिनकी, उन्हें वही लोग पसंद आते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सके। अब एक लड़की अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सेल्फ मेड है, लाइक वो बहुत इंडिपेंडेंट है, तो उन्हें वो पसंद नहीं आएगी। सो वो इस तरह की लड़की को भी इतना ज्यादा स्पेशल फील करवा देते हैं, वो अब उस पर डिपेंड करने लग गई है क्योंकि उसे पता है मुझे यहाँ से तारीफ मिल रही है, यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाया जा रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा स्पॉइल किया जा रहा है, वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। एंड देन इससे आगे सो ऑन जो बाकी चीजें हैं वो फिर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है लव बॉम्बिंग का? ये क्यों होती है? जी, लव बॉम्बिंग का पर्पस मैंने आपको बताया। लव बॉम्बिंग बेसिकली इसीलिए की जाती है कि आप कंट्रोल कर सके, कंट्रोल आप कर सके। जब रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल उन पर मिल जाएगा ना, तो फिर आप उनसे जिस मर्जी तरह का जो मर्जी करवा सकते हैं क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होंगे। यहाँ पे 3 स्टेप्स आ जाते हैं रिलेशनशिप में। लव बॉम्बिंग भी ऐसे ही नहीं होती, लव बॉम्बिंग इस तरह नहीं होती। सबसे पहले वो आपका ट्रस्ट जो है वो गेन करते हैं, आपको ये यकीन दिलाएंगे हम आपके अपने हैं, आपसे बेहतर हमें कोई नहीं लगता या आपसे बेहतर है ही कोई नहीं जो मिलता हमें। इस तरह ना सामने वाला इमोशनली बहुत डिपेंड हो जाता है। देन उसके बाद वाला जो स्टेप है मैनिपुलेट करने के बाद स्टार्ट होता है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग के बाद फिर एक और जो फॉर्म है उस पे आगे हम बात करेंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लव बॉम्बिंग सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर ही होती है या किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हो सकती है? नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया कि लव बॉम्बिंग किसी भी रिलेशन में हो सकती है, पेरेंट्स में हो सकती है, आपकी फैमिली में हम्म। हो सकती है। अब फैमिली में भी ये होता है, आप एक बच्चे को, लव बॉम्बिंग का मकसद क्या है बेसिकली? अगले बंदे को अपने कंट्रोल में करना। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमें उन्हें हम अच्छे लग रहे होते हैं, अगर हम उनका टारगेट बन गए कि भाई ये पर्सन जो है ये मुझे अपने साथ चाहिए, ये मेरे से अटैच्ड हो जाए कम वक्त में, वो इस चीज को वक्त नहीं देते। जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो जब किसी के साथ अटैच होते हैं तो उनकी ये वे ऑफ थिंकिंग होती है कि भाई इट विल टेक टाइम, ठीक है हम साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। पर जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले हैं, अगर उनको कोई पसंद आ गया, ये उनका नेक्स्ट टारगेट है, वो विद इन वीक, विद इन मंथ ही चाहेंगे कि हम इसको इतना लव बॉम्ब कर दें कि ये हमारा हो जाए किसी तरह। पर वो बहुत कम अरसे का प्यार होता है, वो बहुत कम अरसे का स्पेशल फील करवाना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन साइंस हैं लव बॉम्बिंग, या अगर किसी इंसान ने जानना हो कि यार ये हमारा जो पार्टनर है ये मेरे साथ लव बॉम्बिंग कर रहा है, तो वो क्या साइंस हैं ऐसे कि जिससे हम पता चलवा सकते हैं? देखिए, पता तभी चल सकता है, बहुत ज्यादा समझदार लोग भी हैं जो इस चीज का शिकार हो जाते हैं क्योंकि किसको नहीं अच्छा लगता जब उसको प्यार केयर मिल रही हो, जब उसको इतनी बेहद अटेंशन मिल रही होगी। तो यहाँ पे बड़े बड़े समझदार भी फेल हो जाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये वही आइडेंटिफाई कर सकता है जिसकी सेल्फ स्टीम बेहद हाई हो और जो खुद से सेटिस्फाई हो, जिसका कोई अपना फैमिली ट्रॉमा ना चल रहा हो, जिसको कोई अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा ना मिला हो। क्योंकि ज्यादातर देखिए लव बॉम्बिंग का शिकार अब कौन लोग होते हैं? जिनकी फैमिली से उन्हें कभी प्यार नहीं मिला होता, जिन्हें कभी जिंदगी में किसी ने प्यार से बात की ही नहीं होती, अब उनकी जिंदगी में कोई आया और उन्हें लव बॉम्ब कर रहा है, तो उनके लिए तो ये एक ऐसी चीज होगी कि जैसे कोई मुआवजा हो गया है, जैसे खुदा ने उनकी दुआएं कबूल कर ली है। वो लव बॉम्बिंग का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिस बंदे की सेल्फ स्टीम हाई होगी, जिसे पता होगा कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ और ये जो है दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये ऐसे नहीं होता कि 1 महीने में कोई मुझे जाने बगैर ही इतना स्पॉइल करी जा रहा है। वो लोग फिर इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट जिनका पहले से ही कोई ट्रॉमा चल रहा है और जिनकी नीड है कि कोई उन्हें प्यार करे, वो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और इस चीज में पड़ जाते हैं।
अच्छा मैम, गैस लाइटिंग क्या है और गैस लाइटिंग को हम किस तरह जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी, गैस लाइटिंग एक बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा समझ लो जो गंदा से गंदा ट्रिक है ना मैनिपुलेशन का। बेहद ये दिमागी हालत आपकी खराब कर देने वाला ट्रिक है। मैनिपुलेशन में ये यूज़ होता है। मैनिपुलेशन का ही एक स्टेप है और गैस लाइटिंग कब होती है? ये लव बॉम्बिंग के बाद वाला स्टेप है। अब आप देखिए एक सिचुएशन है जिसमें एक पार्टनर ने सामने वाले को लव बॉम्ब कर दिया है। अब वो उसकी तारीफों का, उसकी गिफ्ट्स का, उसके प्यार का, उसकी केयर का, उसके अटेंशन का आदी हो चुका है। इस जब ये बैक ऑफ करते हैं, तो सामने वाला बंदा डिस्टर्ब होता है कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए कल तक तो तुम्हारा सोलमेट था। दुनिया का सबसे स्पेशल तरीन इंसान कल तक मैं था, तो आज क्या हो गया है? आज तुम ना मुझे वक्त दे रहे हो, ना मुझे तुम स्पॉइल कर रहे हो, ना मुझे तुम अटेंशन दे रहे हो, ना प्यार दे रहे हो। सामने वाला जब सवाल करना स्टार्ट करता है, देन जो वो नार्सिसिस्ट पर्सन है उसकी गैस लाइटिंग स्टार्ट होती है। अब वही इंसान जो कल तक उसको उसकी कुल कायनात लग रहा था, वो उसे ये कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, तुम इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, शायद तुम्हारे अंदर ही कोई मसला है। और गैस लाइटिंग का मकसद है अगले इंसान को उसी के अंदर बुरा फील करवाना, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको बिल्कुल लो कर देना, उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देना और उसको ये फील करवाना कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इसको कहते हैं गैस लाइटिंग और ये लव बॉम्बिंग अच्छा, के बाद यूज होता है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आपने बात की कि उसकी सेल्फ स्टीम और सब चीज़ें खत्म कर देना। तो क्या गैस जी लाइटिंग जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज होती है? जी जी बिल्कुल, गैस लाइटिंग जो है उससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि देखिए लव बॉम्बिंग के बाद आप सामने वाले बंदे के कंट्रोल में तो आ गए हो, ऑलरेडी आप उसके कंट्रोल में, उसकी तारीफों पे, उसके गिफ्ट्स पे, उसकी अटेंशन पे डिपेंड कर रहे हो आप। और जब वो आपको ही ये फील करवा दे कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, तो इससे मेंटल हेल्थ कितनी ही खराब हो सकती है ये आप खुद अंदाजा लगाएं। लोग कुछ भी नहीं कर पाते, अपना काम नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो वर्किंग लोग हैं वो अपना काम नहीं कर पाते, बिकॉज उनका माइंड हर वक्त यही सोच रहा होता है कि ये इंसान जो कल तक हमें इतना प्यार कर रहा था, आज इसे क्या हो गया है, यही हमें फील करवा रहा है कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है। और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद वाकई हमारी ही गलती है, शायद वाकई मैं ही उससे ज्यादा टाइम मांग रहा हूँ, वो सही है अपनी जगह, शायद मैं ही गलत हूँ। तो मेंटल हेल्थ का बहुत बुरा हाल हो जाता है इससे। अच्छा मैम, गैस लाइटनिंग और मैनिपुलेशन, उनके दरमियान एक तो ये फ़र्क क्या है और मैनिपुलेशन जो है वो एक्चुअली क्या है? मैनिपुलेशन देखिए, मैनिपुलेट करने की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। गैस लाइटिंग मैंने आपको बताया कि इसी का एक स्टेप है। और ये सब जो भी हरकत है लाइक लव बॉम्बिंग करना, गैस लाइट करना, ये मैनिपुलेशन की ही टाइप्स हैं। इसको मैनिपुलेट है इसकी फॉर्म और ये आगे इसके स्टेप्स हैं। मैनिपुलेशन जो है वो इसकी मेन हेडलाइट है जो आप दूसरे पर्सन के साथ यूज करते हो, और ये नार्सिसिस्ट जो यूज करते हैं, जैसे आपको बताया इसका फर्स्ट स्टेप है लव बॉम्बिंग करना, सबसे पहले सामने वाले को स्पेशल फील करवा के एतमाद में लेना, देन उसके बाद गैस लाइटिंग करना, गैस लाइटिंग कर कर उसको ये फील करवाना कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। और उसके बाद वाला इनका जो स्टेप होता है, गैस लाइटिंग के बाद परेशान करने के बाद वाला उनका स्टेप होता है कि सामने वाले पर्सन को इस कदर तंग कर दिया जाए, इस कदर उसको पागल कर दिया जाए, अपने आप में ही वो इतना बुरा फील कर ले कि उसके पास उनको छोड़ने के अलावा और कोई चारा ना हो। जस्ट बिकॉज अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, नार्सिसिस्ट पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ कि हम पे, हमें कोई ये ना कह दे कि तुमने रिलेशनशिप छोड़ा, तुमने मुझे छोड़ा, या कोई किसी को ये ना कह दे कि इसने ये किया तो मैंने छोड़ा, वो सारा कुछ सामने वाले पे ही डाल देंगे। लाइक वो अचानक से उन्हें अटेंशन देना छोड़ देंगे, प्यार देना छोड़ देंगे, केयर देना छोड़ देंगे। सामने वाला सवाल करेगा तो उन्हें कहेंगे कि तुम पागल हो, उसकी वर्थ खत्म हो गई। और उसके बाद ये एक ऐसा सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, दो ऑप्शन है, या तो लोग इसमें ही रोते रहते हैं अपने आप को, वो सेल्फ हार्म तक चले जाती है,
अपने आप को आपने देखा होगा, लोग जो कट्स लगा रहे होते हैं, पागल हो जाते हैं, रोते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ये डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि हमें क्या कमी है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। सो एक ये सिचुएशन है, और एक ये सिचुएशन है कि जो बंदा इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही लोगों को यही कह देगा ना कि इसने मुझे छोड़े, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जो है वो बच जाते हैं, जो इनकी ये हरकत देखकर साइड पे हो जाए। अच्छा मैम, जो अगर एक इंसान है उसको हमें पता चल गया कि ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की ट्रेड्स रखता है और ये हमारे साथ एक रिलेशनशिप के अंदर है, तो सबसे पहले तो ये है कि उससे अलग कैसे हुआ जाए? क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के बारे में जैसे आपने बताया कि वो इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि इंसान कोई काम करने के उसमें नहीं रहता, हालत में नहीं रहता। तो उनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, पहली बात। दूसरी बात कि वो इंसान जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की ट्रेड्स उसके अंदर हैं, उसकी किस तरह मेंटली जो हालत है उसको दुरुस्त किया जाए? देखिए, पहले मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर करती हूँ कि इन्हें छोड़ा कैसे जाए। छोड़ना इनको बहुत सिंपल है। आप अपनी जो बंदा अपनी सेल्फ वर्थ को देख लेगा ना, जो इनकी गैस लाइटिंग में नहीं आएगा। गैस लाइट करने का मेन मकसद क्या है कि आपको ये फील करवाना कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी जो जो चीज इन्हें ट्रिगर करती है, आप इनके मुंह पे कहो कि आई नो व्हाट आई डिजर्व एंड आई डोंट डिजर्व दिस सिचुएशन। सो ये चीज इन्हें बहुत ट्रिगर करती है, जब आपको पता हो कि आप ये डिजर्व नहीं करते। देखिए, बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो जिन्हें अपनी मेंटल हेल्थ अजीज होगी, जिन्हें अपने आप से प्यार होगा, इसके लिए जरूरी है कि आप सेल्फ लव जो है वो प्रैक्टिस करते हो, आपकी सेल्फ स्टीम डिस्टर्ब ना हुई हो, आपको पता हो कि आप क्या डिजर्व करते हो। तो इन्हें छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। इनका तो जस्ट जो वीक पॉइंट है वो यही है कि आप इन्हें इनके मुंह पे बता दो, आई डोंट डिजर्व दिस सिचुएशन। बिकॉज जब तक आप इन्हें ये कहते रहोगे ना, मैं क्या यही डिजर्व करती हूँ, क्या मैं इसी काबिल थी, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किए, ये चीज इनकी एनर्जी को बूस्ट कर रही होती है, बेसिकली इन्हें खुश कर रही होती है। तो जब आप इन्हें कहोगे कि आई नो हम ये डिजर्व नहीं करते, एंड देन नो कांटेक्ट, हर जगह से आप जो है वो उनसे कांटेक्ट खत्म कर दें और उस चीज पे कायम रहें, वो आपको दोबारा भी फिर लव फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जब इन लोगों को पता चल जाता है कि अब हमारी जो ये ट्रिक्स थी वो वर्क नहीं कर रही, वो फिर दोबारा उस तरफ आते हैं, दोबारा से आपको स्पॉइल करेंगे, लव बॉम्ब करेंगे, हो सकता है कुछ ज्यादा ही कर दें, जिससे आपको यकीन हो जाए कि नहीं, ये पर्सन जो है वो अब सुधर गया है, बेहतर हो गया है। लेकिन जिसकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, जिसको अपनी वर्थ का पता होगा, वो दोबारा भी किसी लव बॉम्बिंग में नहीं आएगा। एंड मेरा माय सेकंड क्वेश्चन कि इन इनकी मेंटल हेल्थ किस तरह दुरुस्त की जाए जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी नार्सिसिस्ट ट्रेड्स नहीं रखते हैं? ठीक हो सकते, नार्सिसिस्ट नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि ये बनते बिना कोई 1-2 महीने में नहीं है। ये इनका बचपन से अपना एक ट्रॉमा चल रहा होता है, जो इन लोगों ने अपना फैमिली एनवायरनमेंट देखा होता है। माँ-बाप उनके नार्सिसिस्ट होते हैं, या उनकी उनकी कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन ज़िंदगी में रह चुकी होती है, जो उन्हें नार्सिसिस्ट बनने पे मजबूर कर देती है। इस तरह के ट्रिक्स को खेलने पे मजबूर कर देती है। इनका इलाज यही है कि इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, इनकी बातों को इग्नोर किया जाए। ये बोल रहे हैं तो आप सुना अनसुना कर दो, आप ये फील करवाओ कि हमने सुना ही नहीं है। इनका खात्मा इसी तरह हो सकता है कि आप इन्हें इग्नोर करो। अच्छा आपने बचपन की बात की कि इस तरह के लोग बचपन की ट्रेड्स जो है ना उनके बचपन के सारे मामला थोड़े इनके ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेड्स है इनकी कि जो इनके अंदर बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं? नार्सिसिस्ट में यही चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत पसंद होता है, और उन्हें ये पसंद है कि हम जहां पे हम है ना, हमारी ही बात हो, हमारी ही तारीफ हो। जैसे हमने लास्ट सेशन में जो हमारा टॉपिक था आइडेंटिफाई करना नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इनकी पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सो इन लोगों का जो बेसिक मकसद है, नार्सिसिस्ट का मकसद ही यही है कि मैं अपने अराउंड लोगों को कंट्रोल कर सकूं, चाहे वो कोई भी हो। और ये कभी किसी एक के साथ खुश नहीं रह सकते, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट लोग चाहिए।
जो बहुत ज़्यादा जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, वो इनका टारगेट होते हैं। और इनके फेवरेट कौन होते हैं? हम आज इस पे भी बात कर लेते हैं। जो इंसान ऑलरेडी ज़िंदगी से हार चुका है, जिसकी फैमिली उसको ऑलरेडी सपोर्ट नहीं कर रही, जिसके कोई दोस्त नहीं है, जिसको कोई ये बताने वाला नहीं है कि हाँ भाई तुम ये डिजर्व करते हो, तुम्हारी ये सेल्फ वर्थ है, तुम दुनिया में कुछ कर सकते हो, वो बिल्कुल अकेला है। वो लोग इनके मोस्ट फेवरेट होते हैं। उनको फिर ये पकड़ते हैं और इस तरह से अपनी मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग का शिकार करते हैं, उन्हें घुमा देते हैं। पहले उन्हें लव बॉम्ब करेंगे, एहसास दिलवाएंगे कि देखो तुम्हारा तो कोई नहीं था, हम हैं तुम्हारे अब। वो भी पागल हो जाते हैं खुशी से। फिर गैस लाइटिंग करके फिर उन्हें बिल्कुल इस मुकाम तक पहुंचा के कि उनके पास अपने आप को ब्लेम करने के अलावा कोई रीजन ना बचे, इस मुकाम पे लाके वो फिर उन्हें छोड़ देते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपका आज के सेशन के लिए और माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा सेशन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो सेशंस करते रहेंगे और इसकी एक पूरी सीरीज जो है ना वो लेके आएंगे आप लोगों के सामने। आपका बहुत शुक्रिया मैम। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और मैं जो हमारे सब देखने वाले हैं उन्हें भी ये कहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और लोगों तक। लास्ट वीडियो पे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उस रिस्पांस की वजह से ही हम ये वीडियो दोबारा बनाने पे, इस टॉपिक को दोबारा हाईलाइट करने पे मजबूर हुए कि लोगों को इसकी कितनी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। इनफैक्ट रमजान का महीना चल रहा है, बहुत से लोग हैं जो आजकल के दिनों में भी डिस्टर्ब है और हमें मैसेजेस करते हैं कि इतना बरकत महीना चल रहा है बट हम इबादत नहीं कर पा रहे। हमें वही टेंशन लगी है कि उसका मैसेज नहीं आया, वो तो रिप्लाई ही नहीं कर रहा। बार बार वो देखते हैं सामने वाला पर्सन कब हमें रिस्पॉन्स करे और हम उससे बात करें। तो लोगों के रमजान, ईदें, हर चीज इस तरह के लोगों पे डिपेंड है। इनसे बचें बहुत ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अच्छा मैम जाते-जाते आप कोई सजेशन देना चाहें हमारी यूथ को कि वो किस जी तरह इन मामलात से बच सके और अपनी ज़िंदगी को देखिए, सँवार सके? मैं स्पेशली लड़कियों को जो है वो ये मैसेज दूंगी कि अपनी जो सेल्फ वर्थ है ना उसको पहचाने, अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई रखें। इतना अपने आप को मेच्योर कर लें कि कोई अगर आपको आकर आपकी तारीफें कर रहा है रैंडमली और रैंडमली आपको स्पॉइल करने लग गए तो आप उनको शट अप कॉल दे सके। अगर आपको पता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट यही होता है ना कि अगर वो आपके साथ इतना इन्वॉल्व है। देखिए हम जो है, हमारा एट द एंड ऑफ द डे इस्लामिक कल्चर है। हम साइकोलॉजिकल वे से तो बिल्कुल बात करेंगे लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारा मजहब है, वो हमें यही सिखाता है। वो हमें कभी भी प्यार करने से या लव मैरिजेस से रोकता नहीं है। हमारा इस्लाम जो है वो इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, बट उसका एक तरीका होता है। लड़कियों को चाहिए कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए, अगर कोई उनको अप्रोच कर रहा है इतना ही सीरियस है कि वो उनको 1 महीने में कह रहा है आप मेरे सोलमेट हो, आप मेरे सब कुछ हो, कुल कायनात हो, तो वो उन्हें डायरेक्ट एक मैसेज करें कि अगर आप इतने सीरियस हो आप मेरे घर रिश्ता भेजो। इसके अलावा कोई बात ही ना करें आप। तो लड़कियों को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि किसी की इस तरह की लव बॉम्बिंग में ना आए। और जो लड़कियां ऑलरेडी इस चीज में पड़ चुकी हैं, जो इस गैस लाइटिंग का शिकार है, वो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने। जिंदगी जो आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है वो इसलिए बिल्कुल नहीं दी कि एक इंसान जो है वो अपने इस तरह के गंदे ट्रिक्स आप पे यूज करे और आप उन ट्रिक्स में आके अपनी जो लाइफ है उसको स्पॉइल कर लें। आप इन ट्रिक्स से निकलें, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, जो ऐसे आपके साथ कर रहे हैं उसको शट अप कॉल दें और अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से गुज़ारें, कंटिन्यू करें। मैम बहुत शुक्रिया आपका और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि जो ये सेशंस देखते हैं और इन सेशंस को सराहते हैं। अपनी आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिए और अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें। फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमें आगे सेशंस कौन-कौन से टॉपिक्स के ऊपर लेके आने हैं और हम किस तरह अपने सेशंस के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।